नमस्ते विद्यार्थियों, आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। राजस्थान के प्रमुख मेलों का जो वीडियो था, राजस्थान के प्रमुख मेले, वो हमने कंप्लीट देख लिए थे। आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ओके, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। देखिए, राजस्थान के जितने भी त्योहार है, सभी धर्मों के जो त्योहार है वो हम अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हिंदू धर्म में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो आप जानते ही हैं, अगर हमने सभी धर्मों के जो है त्योहार एक में ही मैशअप कर लिए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदू धर्म के त्योहार, फिर नेक्स्ट वीडियो में ईसाई धर्म के, जैन धर्म के, मुस्लिम धर्म के, वन बाय वन हम कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो आज ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हिंदू धर्म के जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं वो हम महीने वाइज देखेंगे। ठीक है, मंथली वाइज देख लेंगे। सबसे पहले तो जो हिंदू धर्म में जो 12 महीने होते हैं, जनरली सभी कैलेंडर में 12 ही महीने होते हैं, लेकिन 12 महीनों के नाम हमें हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पता होने चाहिए दोस्तों। तो देखिए, चैत्र से नया साल शुरू होता है हिंदू धर्म में। ठीक है, हिंदू कैलेंडर में चैत्र से स्टार्ट होता है। तो चैत्र से ये 12 महीनों के नाम हैं। तो देखिए, चैत्र, वैशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मंगसर, पौष, माह और फाल्गुन। ठीक है, गिन लीजिए आप, 12 हो गए। तो ये 12 महीने हमें पता होना चाहिए। अब इन 12 महीनों के साथ में देखिए, ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या कि देखिए, जनरली एक महीने में 30 दिन माने जाते हैं। ओके, और यहाँ पर जो ये महीने हैं, इनको 2 पखवाड़ों में विभाजित किया गया है। एक पखवाड़ा मतलब 15 दिन, दूसरा पखवाड़ा 15 दिन। तो 15-15 दिन के 2 पखवाड़े बनाए हुए हैं और उनके नाम अलग अलग दिए हुए हैं। एक तो कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो देखिए, महीने की शुरुआत जो भी महीना आएगा, प्रत्येक महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, हर महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के 15 दिनों से। फिर अमावस्या आ जाएगी 15वें दिन। ठीक है, फिर वापस से जो है 1 2 3 4 ऐसे करके 15 डेज तक का, 15 दिन का जो पखवाड़ा है उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ठीक है, और पूर्णिमा के साथ ये समाप्त हो जाता है। फिर से यही प्रक्रिया वापस चालू हो जाती है। नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, फिर कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। कृष्ण पक्ष के समाप्त होते हैं शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। स्टार्टिंग महीने की कृष्ण पक्ष से हो रही है, समापन शुक्ल पक्ष से हो रहा है। कृष्ण पक्ष का समापन अमावस्या को हो जाता है और शुक्ल पक्ष का समापन पूर्णिमा को हो जाता है। 15-15 दिन का पखवाड़ा होता है। ये हो गया होगा आपको। अब देखिए, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में ये कहावत तो आपने अच्छे से सुनी होगी। आरपीएससी ने इसी कहावत में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि राजस्थान में जो त्योहारों की शुरुआत कब से होती है, एंडिंग कब से होती है, समापन कब से होती है। ठीक है, तो ये इसी कहावत में दोनों क्वेश्चन है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गिणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी मतलब त्योहार बावड़ जाते हैं, वापस आ जाते हैं राजस्थान में तीज के साथ। तीज कौन सी? श्रावण की तीज। सावन में जो तीज आती है ना, जिसे हरियाली तीज या छोटी तीज कहते हैं, इस तीज से त्योहार चालू हो जाते हैं और बहुत त्योहार मनाए जाते हैं। उसके बाद में लास्ट कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गिणगौर, जो अभी आ रही है। ठीक है, तो गिणगौर कब मनाया जाता है? चैत्र, अभी चैत्र का मंथ चल रहा है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है, चैत्र सुदी तीज को ये गणगौर मनाई जाती है। देखिए, दोनों ही तीज को है। ये हरियाली तीज है, ये श्रावण वाली तीज है। ठीक है, और ये चैत्र वाली तीज है, गिणगौर वाली तीज है। ठीक है, तो समापन गणगौर को हो गया और शुरुआत अपने हरियाली तीज या छोटी तीज से हो गया। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, स्टार्टिंग छोटी तीज श्रावण में और एंडिंग गणगौर में। ठीक है, ऐसे एंडिंग मतलब यहाँ पर जो त्योहारों की जो संख्या है वो बहुत ही करीब करीब बंद ही हो जाती है गणगौर के बाद में। फिर वापस स्टार्ट हो जाते हैं त्योहार हरियाली तीज से। ठीक है, यहाँ मैंने साथ ही साथ बड़ी तीज भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे। तो देखिए, बड़ी तीज भादवे की कृष्ण तीज को मनाई जाती है। ये भी तीज ही है। ठीक है, तो बड़ी तीज ये भादवे की कृष्ण तीज आती है, उसको बड़ी तीज कहते हैं, सातोड़ी तीज या कजली तीज। तो राजस्थान में बड़ी तीज इसे कहते हैं, भाद्र कृष्ण तृतीया को। बाकी ये छोटी तीज है। आई थिंक ये सभी आपके क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये हमें ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म में जो नया साल है वो कब चालू होता है। तो देखिए दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम पड़वा, ये प्रतिपदा एकम या पड़वा इसे ही कहते हैं। तो चैत्र शुक्ल एकम से चालू होता है नववर्ष या नया साल हिंदू कैलेंडर में। ओके, चैत्र है, अभी मैंने बता दिया 12 महीनों के नाम। तो चैत्र के शुक्ल एकम से नया साल चालू हो गया और इसे ही गुड़ी पड़वा कहा जाता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं
हर मंथ के सभी त्यौहार। तो देखिए चैत्र की बात हुई है कि नया साल चैत्र शुक्ल एकम से हो रहा है, तो हम चैत्र महीने के ही त्यौहार कंप्लीट कर लेते हैं। चैत्र महीने के त्यौहार देख लीजिए। अभी मैंने बताया था शुरुआत में 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, बाकी के 15 दिन लास्ट वाले किसके होते हैं, शुक्ल पक्ष के होते हैं। ठीक है, हम कृष्ण पक्ष के 15 दिन के में कौन कौन से त्यौहार आते हैं चैत्र महीने में, यही देख लेते हैं। सबसे पहले तो धुलंडी देखिए अभी आई थी, तो ये चैत्र महीना लगा है, इसका कृष्ण पक्ष से चल रहा है। ठीक है, तो ये धुलंडी या छारंडी चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है या पड़वा को मनाई जाती है, प्रतिपदा को मनाई जाती है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि होली कब मना रहे हैं, तो देखिए होली चैत्र में नहीं आ रही है, फागुन की पूर्णिमा थी। ठीक है, फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, उस दिन तो होली थी। दूसरे दिन छारंडी या धुलंडी मनाते हैं, रंगों का त्यौहार। ये चैत्र स्टार्ट हो गया, चैत्र कृष्णा एकम को। क्लियर। अब देखिए चैत्र कृष्णा अष्टमी आएगी, उसको होगा शीतलाष्टमी या बासोड़ा। सभी को पता है बासोड़ा को बासा भोजन मतलब ठंडा भोजन से ही शीतला माता की पूजा की जाती है और वो ही खाया जाता है। ठीक है, ये चेचक की निवारक देवी मानी जाती है शीतला माता। इनका मेला भी भरता है चाकसू में। ठीक है, तो शील की डूंगरी पर। तो शीतला अष्टमी या बासोड़ा ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को आ गया। इसके साथ में शीतला अष्टमी से एक बात और याद रखना आप, घुड़ला त्यौहार। ये क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है, घुड़ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए घुड़ला त्यौहार के बारे में ये बातें हैं। घुड़ला त्यौहार मारवाड़ या जोधपुर में मनाया जाता है। ठीक है, मारवाड़ जोधपुर एक ही बात है, यहाँ मनाते हैं। कब मनाते हैं, ये कृष्ण अष्टमी से शुक्ल तृतीया तक मनाते हैं। देखिए कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी से तो घुड़ला त्यौहार चालू ही हो रहा है, और एंडिंग कब होती है, गणगौर पर एंडिंग होती है इसकी, शुक्ल तृतीया। देखिए यहाँ पर गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को आएगी। ठीक है, तो ये अष्टमी से तृतीया तक मनाया जाता है घुड़ला त्यौहार। जोधपुर मारवाड़ में मनाते हैं। क्या करते हैं इसमें, कुमार के घर जाती है औरतें स्त्रियां गीत गाती हुई। ठीक है, और बहुत से छिद्र किए हुआ जो घड़ा होता है उसमें जलता हुआ दीपक रखकर घर पर लाती है गीत गाती हुई। ठीक है, ये घुड़ला त्यौहार इस प्रकार से मारवाड़ साइड में मनाया जाता है। अब देखो, अब नववर्ष, गुड़ी पड़वा, बसंती नवरात्रा, अभी मैंने बताया था कि चैत्र की पड़वा से या प्रतिपदा से चालू हो जाता है नया साल। ठीक है, यहीं से हम स्टार्ट करने वाले थे, बट फिर चैत्र महीने के जो 15 दिन के त्यौहार है वो लास्ट में आ रहे थे, इसलिए चैत्र महीने के त्यौहार हम एक बार में ही देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमने कृष्ण पक्ष के त्यौहार देख लिए, अब शुक्ल पक्ष के त्यौहार देख लेते हैं। तो देखिए नववर्ष, गुड़ी पड़वा, इसे ही बसंती नवरात्रि कहते हैं। देखिए एक साल में 2 नवरात्रे आते हैं हमारे, एक तो बसंतीय नवरात्रे, एक शारदीय नवरात्रे। जो सर्दियों वाले नवरात्रे हैं ना वो सर्दीय नवरात्रे कहलाते हैं। वो जो कार्तिक के पास में आते हैं, कार्तिक का जो महीना आता है, दीपावली के पास में जो नवरात्रे आते हैं, ठीक है, वो सर्दीय नवरात्रे हैं, ये बसंतीय नवरात्रे हैं, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो बसंतीय नवरात्रों से चालू हो गया नया साल चैत्र शुक्ल एकम से। अच्छा, नवरात्रे 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा की जाती है, तो एकम से 9 तक नवरात्रे मनाए जाते हैं, बसंतीय नवरात्रे। ठीक है, और ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, तो ये शुक्ल एकम से नवमी तक, वो भी शुक्ल एकम से नवमी तक ही मनाते हैं सर्दीय नवरात्रि भी। ठीक है, तो ये तिथि सेम है इनकी। इसके बाद में दूसरे दिन सिंजारा मनाया जाता है, ये गणगौर के एक दिन पहले मनाया जाता है। क्या है सिंजारा, जो बालिकाएं हैं, जो कुंवारी कन्याएं हैं और जो शादीशुदा हैं, उनके प्रेम का त्यौहार है। जैसे किसी की एंगेजमेंट वगैरह हो जाती है, ठीक है, और किसी की शादी हो जाती है तो सिंजारा लाया जाता है, ये प्रेम का त्यौहार है। ये चैत्र शुक्ल दूज को मनाते हैं, द्वितीया को। ठीक है, गणगौर के ठीक एक दिन पहले मनाते हैं। इसे बड़ा सिंजारा भी कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाए बड़ा सिंजारा। बाकी जो श्रावण की छोटी तीज आएगी ना, वो भी उसके एक दिन पहले सिंजारा होता है, वो छोटा सिंजारा होता है। ओके, ये बड़ा सिंजारा होता है गणगौर वाला। ओके, अब देखिए चैत्र शुक्ल तृतीया आ गई, वही तीज आ गई, शुक्ल तीज। इसको क्या मना रहे हैं, गणगौर। ओके, आने वाली भी है दोस्तों। तो देखिए गणगौर मनाई जा रही है चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब गण और गौर, गण किसका प्रतीक है, शिव जी का, और गौर माता पार्वती या गौरी का। ठीक है, तो गणगौर हम रखते भी हैं, माता पार्वती और शिव जी की पूजा करते हैं, एक जोड़ा रखा जाता है। ठीक है, तो वो गणगौर हो गई, चैत्र शुक्ल तृतीया हो गई। अब देखिए एक विशेष, यहाँ धींगा गवर में जोधपुर में वैशाख कृष्ण तृतीया को मनाते हैं। देखिए ये भी तीज को ही मना रहे हैं, लेकिन ये वैशाख की तीज को मनाते हैं दोस्तों, धींगा गवर। ठीक है, तो ये गौर से आप जनरली यही याद ना रख लें, चैत्र, ये इसका मंत्र अलग हो गया है। ठीक है, और पक्ष भी अलग हो गया है। वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में धींगा गवर पूजी जाती है। ओके, कब से स्टार्ट हुआ ये, अमर सिंह के शासनकाल से शुरू हो गया था जोधपुर में या मारवाड़ में धींगा गवर पूजना। ठीक है,
तो ये वैशाख कृष्ण तृतीया को हो गया। जनरली ये याद रह जाए इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, इसके बाद में क्या आता है देखो, चैत्र शुक्ल अष्टमी आएगी तो उसको अशोका अष्टमी कहते हैं, अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। ओके, उसके बाद में चैत्र शुक्ल नवमी आ जाएगी, राम नवमी कहते हैं इसको। ये श्री राम जी का जन्मदिन है। श्री राम जी का जन्मोत्सव भारत में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये रामनवमी है। तो ये रामनवमी कौन सी है, आपके सामने है, बसंती नवरात्रों वाली रामनवमी है। ठीक है, ये रामनवमी जो है ये श्री राम जी का जन्मदिन माना जाता है। ठीक है, ये नवरात्रि चल रहे हैं 9 दिन के। अब इसके बाद में 2 मुख्य और त्यौहार रह गए या व्रत रह गए। तो देखिए चैत्र शुक्ल ये आ गई द्वादशी, द्वादशी मतलब 12 कहते हैं। ठीक है, 11 12 12, चैत्र शुक्ल 12 आ गई द्वादशी, इसको महावीर जयंती मनाई जाती है। इसके बाद में लास्ट चैत्र पूर्णिमा आ गई, हिंदुओं का प्रथम महीना है चैत्र महीना, और उसकी जो एंडिंग देखिए हनुमान जयंती के साथ होती है। ठीक है, तो चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है हनुमान जयंती। तो दोस्तों ये अपने चैत्र महीने के त्यौहार हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। बैसाख में मुख्य 2 ही तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज या अबूझ सावा कहते हैं, ये पूछा गया था अबूझ सावा कब होता है। ठीक है, ये बैसाख की शुक्ल तृतीया को होता है दोस्तों। ये भी आखा तीज है ना, तो ये शुक्ल तीज हो गई। ठीक है, जनरली याद भी रख लेना कि जैसे आखा तीज या अक्षय तृतीया है, इसमें शादियां होती है। अबूझ सावा है, बिना पूछे शादियां कर दी जाती है इसमें, इस सावे पर। ठीक है, तो अबूझ सावा है तो वो शुक्ल पक्ष का ही होगा। ठीक है, अधिकतर जो शुभ तिथियां होती है वो शुक्ल पक्ष की होती है। तो वैशाख की शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया, आखा तीज या इसे अबूझ सावा भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें शादियां वगैरह कर दी जाती है बिना किसी पंडित को पूछे। ठीक है, तो ये अबूझ सावा हो गया। अब इसका महत्व राजस्थान में क्यों है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी तिथि है जिस पर राजस्थान में अधिकतर बाल विवाह होते हैं। ओके, अभी तो गवर्नमेंट का बहुत बैन लग गया, काफी कम हो गया, बट अधिकतर बाल विवाह इसी पर होते हैं, आखा तीज पर। ठीक है, इसके साथ में 2 और यहाँ पर बातें हैं। किसान हल की पूजा के साथ अच्छी वर्षा की कामना आखा तीज को ही करते हैं। हल की पूजा करेंगे और अच्छी वर्षा की कामना करेंगे। इसके साथ में सतयुग या त्रेता युग का आरंभ पूछा जाए कि सतयुग व त्रेता युग का आरंभ किस तिथि से माना जाता है, तो दोस्तों वो आखा तीज से माना जाता है जो बैसाख की शुक्ल तृतीया को आ रही है। ठीक है, इसके लास्ट में, वैशाख के लास्ट में पूर्णिमा आएगी। ओके, वैशाख पूर्णिमा, इसको बुद्ध जयंती मनाई जाती है। जनरली हम बुद्ध जैन ये त्यौहार हम अलग और देख लेंगे, बट मैंने ये इंपॉर्टेंट था इसलिए लिख दिया, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध जयंती मनाई जाती है। तो आखा तीज और बुद्ध जयंती ये वैशाख के त्यौहार हो गए। अब देखो ज्येष्ठ के त्यौहार जिसे हम जेठ कह देते हैं ना, वैशाख जेठ, तो ज्येष्ठ महीने के त्यौहार देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें भी 3 प्रमुख त्यौहार आ रहे हैं। वट सावित्री व्रत आता है, एक निर्जला एकादशी व्रत आता है, और एक पीपल पूर्णिमा आती है जिसे पीपल पुण्य भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो वट सावित्री व्रत जनरली ये सोमवती अमावस्या होती है। अब मैंने अभी बताया था ना कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है महीना, तो इसके जो बीच में 15 दिन के एंडिंग में जो अमावस्या आएगी वो जेठ अमावस्या हो गई। ये सोमवती अमावस्या तो होती ही है, लेकिन वट सावित्री व्रत होता है इस दिन, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वट सावित्री व्रत का बहुत ही महत्व है। अपने पति और पुत्र की जो है लंबी आयु की कामना के लिए जो है स्त्रियां हमारे राजस्थान में ये करती है वट सावित्री व्रत, तो हमें पता होना चाहिए ज्येष्ठ की अमावस्या को आता है। ओके, इसके साथ में देखिए निर्जला एकादशी व्रत आएगा, ये ज्येष्ठ शुक्ल 11 को आएगा। मैंने 11 लिखा है, 11 है। ठीक है, तो निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ शुक्ल 11 को आ गया। अब लास्ट में पूर्णिमा आ गई, तो इसको पीपल पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन भी बहुत शादियां होती है भाई। ठीक है, तो पीपल पूर्णिमा कब आ रही है, ज्येष्ठ में, जबकि अभी हमने देखी थी आखा तीज, वो कब आ रही थी, वैशाख में। उसके नेक्स्ट मंथ में ही आ जाती है पीपल पूर्णिमा। अब हम देखेंगे आषाढ़ के त्यौहार। तो देखो आषाढ़ के त्यौहार में बड़ल्या नवमी आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये आषाढ़ की शुक्ल नवमी, मैंने कहा बड़ल्या नवमी ये भी शादी की ही तिथि है, तो शुक्ल पक्ष में ही आएगी। तो आषाढ़ शुक्ल नवमी को बड़ल्या नवमी आती है। ये अंतिम शादी का दिन होता है। अंतिम शादी का दिन मतलब साल में जो शादियां होती है ना, वो अंतिम सावा होता है बड़ल्या नवमी का। ओके, बड़ल्या नवमी का अंतिम सावा होता है। इसके बाद में देव सैनी 11 आ जाती है। देव सैनी 11 मतलब सभी देवता 4 महीने के लिए सो जाते हैं, तो 4 महीने के लिए ये शादी वगैरह के शुभ काम नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो बड़ल्या नवमी का लास्ट जो सावा आ जाता है, उसके बाद में देव सैनी 11 आ जाती है। कहाँ आ रही है, आषाढ़ में आ रही है।
देवशयनी 11 को, ये आषाढ़ शुक्ल 11 को आएगी। 4 महीने तक यहाँ पर मांगलिक कार्य नहीं होंगे। जब देवता सो गए तो कार्य कोई संपन्न नहीं होगा। इसके बाद में लास्ट में फिर पूर्णिमा आ गई। देखिए ये गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। गुरु पूर्णिमा ध्यान आते ही जनरली बच्चे सावण कर देते हैं। ऐसा ना करें। जैसे होली कब आती है, आपको फागुन याद रह जाता है तो वो गलत हो जाता है ना। तो ये आषाढ़ के लास्ट में पूर्णिमा आ गई, गुरु पूर्णिमा हो गई। और गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, ठीक है। ये आषाढ़ में आ जाती है, ठीक है। ये आषाढ़ के त्यौहार हो गए। अब हम सावन के त्यौहार देख लेते हैं। सावन के त्यौहार की तो लिस्ट ही बहुत बड़ी है, इनको भी देख लेते हैं हम। ये देख लीजिए सावन के त्यौहार। तो देखिए वन सोमवार और मंगला गौर के व्रत, मंगला गौरी के व्रत होते हैं ये, मंगला गौरी के व्रत, ठीक है। तो वन सोमवार, जितने भी सावन में सोमवार आते हैं वो वन सोमवार होते हैं, सभी जानते हैं। यहाँ भी माँ पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। और मंगला गौरी का व्रत, ये सावन में जितने भी मंगलवार आते हैं इसमें मंगला गौरी के व्रत होते हैं। इसमें भी माता पार्वती और शिव जी की पूजा होती है, ठीक है। अच्छे वर की कामना के लिए ये दोनों ही व्रत होते हैं। सुहागिन स्त्रियां भी करती है और कुंवारी कन्याएं भी करती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट आ रहा है अब नाग पंचमी। ये श्रावण की कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है, कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है नाग पंचमी। कृष्ण से याद रख लीजिएगा, कृष्ण कृष्ण, ठीक है। तो इसमें जोधपुर में मेला लगता है। मेलों के वीडियो में मैंने बताया था, जोधपुर में नागपंचमी का मेला लगता है एकमात्र राजस्थान में, ओके। इसके बाद में श्रावण कृष्ण की नवमी आती है, ओके। नवमी, तो इसमें इस नवमी को नेवला नवमी या निडरी नवमी कहते हैं। निडरी नवमी या नेवला नवमी, इसमें नेवलों का पूजन किया जाता है। क्यों? सांपों के प्रकोप से बचने के लिए राजस्थान में नेवला नवमी मनाई जाती है। इसमें नेवले की पूजा की जाती है, ओके। इसके बाद में श्रावण की अमावस्या आ गई, कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया और हरियाली अमावस्या आ गई, ओके। हरियाली अमावस्या आती है श्रावण की अमावस्या को। इसके बाद में शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो रहा है। शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो रहा है, हमने अभी देखी थी सावन की तीज, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो ये वाली तीज है, त्योहार को जो लाने वाली तीज है। सावन की तीज, छोटी तीज या हरियाली तीज कहते हैं इसे। ये श्रावण शुक्ल तीज को या तृतीया को मनाई जाती है। और जयपुर में तीज की सवारी इस दिन निकाली जाती है। देखिए 2 तीज आ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि जयपुर में तीज की सवारी कब निकाल रहे हैं। जो छोटी तीज है उस दिन जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है, ये याद रख लीजिएगा आप। श्रावण में निकालते हैं जयपुर में तीज की सवारी, ओके। इसके बाद में श्रावण पूर्णिमा आ गई लास्ट, और रक्षाबंधन आ गई। तो रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, ओके। और क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वो नया यज्ञोपवीत रक्षाबंधन के दिन ही धारण करते हैं, ओके दोस्तों। तो ये हो गई रक्षाबंधन या नारियल पूर्णिमा। इसके साथ ही सावन के त्यौहार हमारे कंप्लीट हो गए। अब जनरली भादवे के त्यौहार, भादवे के या भाद्रपद के त्यौहार दोस्तों, 12 महीने में ऐसा महीना है ये भाद्रपद, जिसमें सबसे अधिक त्यौहार मनाए जाते हैं, सबसे अधिक व्रत या त्यौहार होते हैं। तो किसी महीने में, भादवे के महीने में होते हैं। देख लीजिए भाद्रपद। देखिए अभी मैंने शुरुआत में बता दिया, बड़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज या भादुड़ी तीज, ठीक है। भादवे में आती है इसलिए भादुड़ी तीज। ये सभी बड़ी तीज के नाम है, ठीक है। ये कब मना रहे हैं? भादवे में। ऐसे याद रख लीजिएगा कि भादवे में सबसे अधिक त्यौहार मनाते हैं ना, तो बड़ी तीज भी भादवे में आती है, ऐसे याद रख लीजिएगा आप। लेकिन ये भादवे की कृष्ण तीज है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है, बड़ी तीज। इसके साथ में हल छठ। अब कृष्ण तृतीया हो गई तो अब छठ आएगी, ठीक है। तो कृष्ण छठ को हल छठ मनाई जाती है, हल षष्ठी मनाई जाती है। बलराम जी का जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए हल षष्ठी या हल छठ मनाई जाती है। इनके हल की पूजा भी की जाती है, बलराम जी के हल की, ठीक है। इसके साथ में देखिए उपछठ भी मनाई जाती है। उपछठ क्या है? बालिकाओं का त्यौहार होता है ये। इस उपछठ को चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चंदन षष्ठी व्रत या उपछठ, इसमें क्या करती है लड़कियां, चंद्र जब उगता है, चांद उगे जब तक खड़ी रहती, बैठती नहीं है। ऊब मतलब उबी रहती है, खड़ी रहती है, ठीक है। और चांद के दर्शन करने के बाद में ही वो जमीन पर बैठकर खाना खाती है। तो ये उपछठ या चंदन षष्ठी का व्रत हो गया। हल छठ ये सभी एक साथ ही होते हैं, दोनों तीनों, ठीक है। तीज हो गया, फिर उपछठ का व्रत हो गया, फिर कृष्ण जन्माष्टमी आएगी। तो भादवे की कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। गोगा नवमी, अष्टमी के जस्ट बाद में कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। और यहाँ हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी में इसका मेला भी बढ़ता है गोगा नवमी पर, ठीक है। अब पर्युषण पर्व शुरू हो जाता है इसी दिन से। कब से? 11 से, भादवे की 11 से पर्युषण पर्व शुरू हो जाता है।
इसके बाद में देखिए बछबारस आ जाएगी, इसमें गाय और बछड़ी की पूजा करते हैं। भादवे की कृष्ण बारस को बछबारस आ जाती है। ओके, फिर गणेश चतुर्थी आ जाएगी। गणेश चतुर्थी देखिए शुक्ल पक्ष आ गया, ये कृष्ण पक्ष था, ठीक है, अब शुक्ल पक्ष गणेश चतुर्थी से शुक्ल पक्ष है। तो ये जो गणेश चतुर्थी है ये गणेश जी का जन्मोत्सव है, ये भादवे की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। उसके बाद में ऋषि पंचमी आती है, ये पुटअप भी हुआ है, ऋषि पंचमी कब आती है, तो ऋषि पंचमी भादवे की शुक्ल पंचमी को आती है, ठीक है, भादवे की शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। माहेश्वरी समाज के लोग रक्षाबंधन ऋषि पंचमी को मनाते हैं, ठीक है। आपने थोड़ा नोटिस किया हो तो माहेश्वरी जो समाज है वो रक्षाबंधन को राखी नहीं बांधते, बल्कि ये इस दिन बांधते हैं, ऋषि पंचमी को बांधते हैं। ओके, अब है राधाष्टमी। तो देखिए राधा वल्लभ संप्रदाय जो है उसमें जो राधा ही इनकी इष्ट है, तो राधा अष्टमी राधा जी का जन्मोत्सव है। ये निम्बार्क पीठ है सलेमाबाद में, अजमेर में, ठीक है। यहाँ पर मेला भी भरता है राधा अष्टमी के दिन। ओके, ये भादवे की शुक्ल अष्टमी को मनाया जा रहा है। इसके बाद में जलझूलनी 11 आ गई। जलझूलनी या देवझूलनी, उसमें सभी देवताओं को जो है स्पेशली कृष्ण भगवान के मंदिर में जो कृष्ण की मूर्तियां वगैरह होती है उनको तालाब पे नहलाने के लिए ले जाया जाता है, बयान में रखकर, लकड़ी के उसमें मंदिर में रखकर, ठीक है। तो ये जलझूलनी या देवझूलनी 11 हो गई। कब मना रहे हैं, भादवे के शुक्ल 11 को। इसके बाद में देखिए श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। श्राद्ध पक्ष और सांझी ये साथ चलते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा एक जगह लिख दिया, ठीक है। श्राद्ध पक्ष 15 दिन चलते हैं, आश्विन अमावस्या तक चलते हैं, ठीक है। ये भाद्रपद देख रहे थे, भादवे का महीना देख रहे थे हम, तो भादवे की पूर्णिमा आ गई, महीने का लास्ट दिन आ गया पूर्णिमा, ठीक है। तो पूर्णिमा को ही ये जो श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाते हैं, पूर्णिमा से स्टार्ट होकर आश्विन के अमावस्या तक चलते हैं। 15 दिन तक जो है श्राद्ध मनाए जाते हैं। और ये ही कंडीशन सांझी में है। देखो सांझी भी भादवे की पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाती है सांझी, और आश्विन के अमावस्या तक सांझी मनाई जाती है। सांझी क्या होती है, पहले भी हमारी बात हुई है, कुंवारी जो कन्याएं हैं वो संध्या की पूजा करती है, ठीक है, अच्छे वर के लिए। ओके, तो ये सांझी और श्राद्ध पक्ष ये साथ चलते हैं। अब है आश्विन के त्यौहार, जिसे आसोज भी कहते हैं हम, तो आसोज या आश्विन के त्यौहार देखेंगे। तो देखिए आश्विन में ये जो आश्विन जो 15 दिन है, मैंने बताया था अभी कृष्ण पक्ष से स्टार्ट हो रहा है, तो 15 दिन स्पेशल कुछ है नहीं, इसलिए शुक्ल पक्ष में ही यहाँ आसोज के महीने में त्यौहार आ रहे हैं, तो वो देख लेते हैं। नवरात्रा या शारदीय नवरात्रा ये आसोज से या आश्विन की शुक्ल एकम से 9 तक चलते हैं। अभी मैंने पहले बताया था वो बसंतीय नवरात्रे थे, चैत्र वाले, ठीक है। और अब ये है शारदीय नवरात्रे, आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। ओके दोस्तों, इसके बाद में देखिए विजयादशमी आ जाती है, याद होगा आपको इसके आसपास। अब जो आश्विन के बाद में, आसोज के बाद में कार्तिक आने वाला है, कार्तिक में दीपावली आ जाती है। तो दीपावली का अकॉर्डिंग याद रख लीजिएगा आप, दीपावली के पहले नवरात्रे करते हैं हम लोग, मनाते हैं। तो ये नवरात्रे, ये सर्दी नवरात्रे हैं, दीपावली वाले हैं, ठीक है। तो ये 9 दिन तक नवरात्रे मनाए जाते हैं। उसके बाद में 10वें दिन विजयादशमी या दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। ये आश्विन शुक्ल दशमी को हो गया। राजस्थान और भारत की बात कर लेते हैं विजयादशमी या दशहरा के बारे में। तो देखिए राजस्थान में कोटा में सबसे बड़ा मेला लगता है दशहरा का, ठीक है। और भारत में पूछा जाए तो अभी भी भारत में मैसूर शहर में जो है दशहरे का सबसे बड़ा मेला लगता है, भारत के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो, ठीक है। और क्या स्पेशल होता है विजयादशमी के या दशहरे के दिन, शमी वृक्ष या खेजड़ी की पूजा होती है दोस्तों, ठीक है। शमी वृक्ष किसे कहते हैं, खेजड़ी को, इसकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही एक पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है, लीलटांस पक्षी, लीलटांस पक्षी, इसका दर्शन शुभ माना जाता है दशहरे के दिन। अब पूर्णिमा आ गई, ठीक है, तो इसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। शरद पूर्णिमा, ये शरदीय नवरात्रि थे ना, तो ये लास्ट में शरद पूर्णिमा, ये आश्विन की पूर्णिमा हो गई शरद पूर्णिमा। क्या है स्पेशल इस शरद पूर्णिमा को, भगवान के भोग वगैरह भी खूब लगाया जाता है मंदिरों में। आपको याद होगा खीर का प्रसाद खुले में रखा जाता है छत पे, ठीक है, फिर उसका ठंडी खीर का भगवान के भोग लगाते हैं, वही है ये शरद पूर्णिमा। इसमें चंद्रमा जो होता है ना वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है इस दिन, इसलिए खुले में रखा जाता है खीर को, ठंडी खीर को भगवान को भोग लगाकर सबको बांटा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शरद पूर्णिमा। अब देख लीजिए कार्तिक माह के त्यौहार। तो कार्तिक के त्यौहार वही है, कृष्ण पक्ष पहले है। तो देखो स्टार्टिंग में जैसे ही कार्तिक स्टार्ट होती है तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है, चौथ आती है, करवा चौथ जो स्त्रियां करती है, ठीक है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, तो ये करवा चौथ हो गई। इसके बाद में देखिए कार्तिक कृष्ण अष्टमी आती है, उसको अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई अष्टमी को भी व्रत वगैरह रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में तुलसी एकादशी, ये कार्तिक कृष्ण
ग्यारस को आती है। ये जो स्टार्टिंग की जो ग्यारस आती है कार्तिक में, वो तुलसी एकादशी हो गई। इसके बाद में धनतेरस, सभी जानते हो, धन्वंतरी वेद की पूजा होती है और कई जगह यमराज की पूजा भी होती है धनतेरस को, ठीक है। कार्तिक कृष्ण तेरस आ गई। अब छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली। छोटी दीपावली को रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, ये कार्तिक कृष्ण 14 को आ गई, ठीक है, 14 को। और दीपावली ये कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है। ये विक्रम संवत का प्रारंभ होता है दीपावली से, ठीक है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? दीपावली से। हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। इसके साथ में देखिए, दीपावली से ये दो बातें थोड़ी याद रख लीजिएगा। भगवान महावीर, ठीक है, भगवान महावीर और महर्षि दयानंद सरस्वती, इन दोनों को निर्वाण प्राप्त हुआ था इसी दिन, दीपावली के दिन, ठीक है। अब अपना शुक्ल पक्ष आ गया, तो शुक्ल पक्ष में देखिए गोवर्धन पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई। तो अमावस्या को जब दीपावली मना लेते हैं तो कार्तिक शुक्ल जो एकम आएगी, पड़वा आएगी, उस दिन गोवर्धन पूजा करते हैं दूसरे दिन, ठीक है। फिर कार्तिक शुक्ल दूज आती है, द्वितीया आती है, उस दिन भैया दूज मनाई जाती है। भैया दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। यम द्वितीया क्यों कहते हैं? कि भाई अपनी जो है बहन से राखी वगैरह बंधवाता है, ठीक है, उनके घर खाना वगैरह खाता है। इसके बदले में बहन जो है व्रत रखती है अपने भैया की खूब लंबी उम्र के लिए, और यमराज के प्रकोप से बचाने के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, इसलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में कार्तिक शुक्ल अष्टमी आ जाती है, उसको गोपाष्टमी कहते हैं। इसमें गाय बछड़े की पूजा होती है। और कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी कहते हैं, इसमें आंवले के वृक्ष की पूजा का विधान है, ओके। इसके बाद में कार्तिक शुक्ल ग्यारस आ गई दोस्तों, ये देव उठनी ग्यारस कहते हैं। इसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधिनी मतलब जागरण हो जाता है सभी देवताओं का, देव उठनी मतलब सभी देवता उठ जाते हैं, ठीक है। अब जब सभी देवता उठ गए, 4 महीने से सो रहे थे वो सभी देवता उठ गए, तो मांगलिक कार्य वापस शुरू हो गए, ठीक है। भगवान विष्णु का विवाह इसी दिन तुलसी के साथ किया जाता है, देव उठनी ग्यारस को, ठीक है। अब एक ये मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की देखिए कोई महीने को नहीं लिया जाता, मकर संक्रांति को जनरली फिक्स है इसकी 14 जनवरी को ही, 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति भारत में मनाई जाती है, ठीक है। ये प्रथा भी है यहाँ पर मकर संक्रांति को, क्या, बहू रूठी हुई सास को मनाया करती है मकर संक्रांति के दिन। तो ये हो गया कार्तिक। फिर कार्तिक के बाद में सीधा माघ के त्यौहार चलेंगे हम। बीच में मंगसर और पौष, ये 2 महीने निकल गए, ठीक है। वहाँ कोई स्पेशल त्यौहार है नहीं, इसलिए माघ के त्यौहार देखेंगे, ठीक है। माघ में भी देखिए 2 ही प्रमुख है, एक तो मौनी अमावस्या मनाई जाती है, एक बसंत पंचमी मनाई जाती है, माघ में आती है, ठीक है। तो मौनी अमावस्या को क्या है, मनु का जन्मदिन माना जाता है, इसलिए इस दिन मौन व्रत रखने का भी विधान है मौनी अमावस्या को। ये माघ की अमावस्या है। माघ में ही बसंत पंचमी आती है, ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है बसंत पंचमी को। माँ सरस्वती की पूजा भी होती है स्कूल वगैरह में, घर में, सब में, ठीक है। तो ये बसंत पंचमी है, ये माघ शुक्ल पंचमी को आती है। देखिए ये शुक्ल पंचमी को आ रही है बसंत पंचमी, थोड़ा ये डिफरेंस आप देखते चलिए। अब लास्ट बचा है फागुन के त्यौहार, ठीक है। तो देखिए शिवरात्रि आती है फागुन मास में, फागुन कृष्ण 13 को आती है, त्रयोदशी को आती है, ठीक है। 13 को आती है कृष्ण, 13 को कृष्ण त्रयोदशी को आती है शिवरात्रि, ठीक है। शिव जी का जन्मदिन है ये। इसके बाद देखिए एक ढूंढ का विधान भी है अपने राजस्थान में। ढूंढ फाल्गुन शुक्ल ग्यारस को पूजा जाता है, ठीक है। होली से पहले वाली जो ग्यारस होती है ना, उसको ढूंढ पूजा जाता है। इसको ढूंढ पूजनी ग्यारस भी कहते हैं अपने राजस्थान में। तो जनरली पूछ लिया जाए तो ये फागुन शुक्ल ग्यारस को ढूंढ पूजनी ग्यारस या ढूंढ पूजवाया जाता है। बच्चा वगैरह होता है ना, उस खुशी में ढूंढ वगैरह पूजाया जाता है, ठीक है। होली फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है, ठीक है। फागुन के बाद में वही चैत्र आ गया, चैत्र को फर्स्ट को प्रतिपदा को हमने अभी धुलंडी स्टार्टिंग से देखा ही था, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे हमने त्यौहार देख लिए हैं। हिंदू धर्म में जो 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीनों के हमने त्यौहार देखे हैं। आप इसको 1-2 बार वीडियो को रिपीट कीजिएगा, आपके सभी त्यौहार और व्रत इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। और वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ बताया करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख त्यौहार ही देखेंगे, लेकिन ये हिंदू धर्म के हो गए। अब हम अन्य धर्मों के त्यौहार 1 बाय 1 देख लेंगे। थैंक यू सो मच।